हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव का भरणी नक्षत्र में जो गोचर प्रभाव है वो क्या करने वाला है अलग अलग लग्नों के ऊपर या चंद्र राशियों के ऊपर। तो इसी श्रृंखला में जिन भी लोगों की गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं उनको ये चीज़ें काफ़ी हद तक महसूस हो सकती हैं। जिन लोगों के में ये दशाएं नहीं हैं, ये प्रभाव थोड़ा सा अल्प मात्रा में महसूस होता नजर आ सकता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, आखिरी लगन है इसलिए हर बार आप लोगों की बारी बहुत देर से आती है। सबसे पहली कंडीशन कि लगन के लिए गुरु अच्छे हैं या बुरे, तो दशम का स्वामी पॉजिटिव, लगन का स्वामी पॉजिटिव। फिर बात उठती है कि क्या शुभ ग्रह होकर केंद्र का स्वामी होने पर केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। तो पहला नियम, पहला भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, अगर ग्रह पहले भाव का स्वामी है तो उसको ये प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो केंद्र अधिपति दोष की कोई कहानी गुरु के साथ हम जुड़ के नहीं देखते। तो जुपिटर इज पॉजिटिव। ओके, सेकेंड चीज कि गुरुदेव का जो गोचर प्रभाव है वो क्या अच्छा क्या बुरा। तो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो इस समय संचित धन, फैमिली के अंदर की सेविंग्स, इन चीज़ों को प्रभाव लेते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे। एक बात तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट के तौर पे देखी जाती है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं ना उस पर दबाव ज़्यादा होता है। ठीक है, वहीं पे चीज़ों को ज़्यादा सिखाया जाता है। तो संचित धन को लेकर हो या फैमिली को लेकर हो, सेविंग्स या फैमिली को लेकर हो, उन चीज़ों को लेकर वो इस समय जीवन के अंदर कुछ ना कुछ सिखाते हुए से नज़र आ सकते हैं। दशा पड़ी तो ज़्यादा अहमियत के साथ दिखा देंगे। ठीक, अब दूसरा फैक्टर देखिए, यहाँ से बैठे हुए गुरुदेव जो हैं वो सीधे सीधे जीवन में किसी परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनकी दृष्टि सीधी, सातवीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव के ऊपर है। उनकी एक दृष्टि जो है वो छठे भाव की तरफ है और एक दृष्टि जो है वो अपनी खुद की राशि के ऊपर है जो कि 10वें घर में आती है। ऐसी स्थिति में गुरुदेव जो हैं वो इस समय नेचुरल ऊर्जा के साथ आपके एक तो लाइफ के अंदर, जो मैरिड लोग हैं उनके वैवाहिक लाइफ के अंदर, जो मैरिड नहीं है उनके भी लाइफ के अंदर परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। छठे भाव के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि जो है वो कॉम्पिटिटिव बना रही है। अब गुरु की दृष्टि है तो कई बार क्या होता है कि शत्रु भी थोड़े से पैदा होने लग जाते हैं। एक कंडीशन ये भी है, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आखिरकार कॉम्पिटिटर भी तो चाहिए, तो कॉम्पिटिटर भी पैदा करने की स्थिति इस समय ये प्रभाव बनाता हुआ नजर आता है। प्लस स्टेटस को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता हुआ नजर आता है। अब पॉजिटिव की नेगेटिव इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दृष्टि से तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन गुरु के ऊपर कहीं ना कहीं 12वें भाव के स्वामी शनि दृष्टि देके उसको पीड़ित किए हुए हैं। वो प्रभाव थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुरु के लिए एक चुनौती बना हुआ है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, इस समय इस लगन के अंदर राहु की मौजूदगी है और सप्तम में केतु की मौजूदगी है, जिसके प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा सोचने वाली कैपेसिटी पैदा हो जाएगी। क्योंकि राहु जब भी लगन को प्रभावित करता है हजारों ख्याल देने लगता है, बहुत सारे थॉट्स देने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीन लगन के ऊपर इस समय काम करती हुई नजर आती हैं। अब दूसरी बात, प्रभाव कहाँ पे कहाँ तक। तो देखिए गुरुदेव जब नक्षत्र ले रहे हैं भरणी तो वो संबंध बना रहे हैं, शुक्र से प्रभाव हो गया। शुक्र की एक राशि आती है तीसरे भाव में, साहस, पराक्रम, कागजी काम, डॉक्यूमेंटेशंस, छोटी यात्राएं, करेज, इन चीज़ों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। प्लस एक जो आती है वो आती है अष्टम के अंदर। तो ऐसी स्थिति में गुरु का ये जो प्रभाव है ये एक तो जीवन के अंदर साहस पराक्रम की बात करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ से किसी प्रकार के परिवर्तन की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, अगला यहाँ बैठ के जब ये चलेंगे तो शुरुआती फेजेस क्या हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर की राशि नवांश जो होते हैं उनमें से गोचर है। जब इन गोचर प्रभाव को हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, पहला प्रभाव जो आ रहा है वो सिंह नवांश जो कि छठे में आ रहा है। इस कारण से 3 डिग्री 20 मिनट तक का जो पहला प्रभाव है वो थोड़ा सा जीवन के अंदर पॉजिटिव सपोर्ट कर सकता है। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में, नौकरियों के अंदर, ठीक है, सर्विसेज के अंदर चुनौती तब हो सकती है अगर थोड़ी दशा इधर उधर पड़े तो स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएगा। क्योंकि छठा भाव सिर्फ एक ही नेगेटिविटी रखता है, वो है स्वास्थ्य या फिर ऋण। लेकिन अगर हम बात करें तो वो जॉब्स के लिए अच्छा हो जाता है। यहाँ पे ये जो प्रभाव रहने वाला है उसके कारण ये भी मुमकिन है कि अगर आप कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कर्ज भी मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखें जब गुरुदेव का प्रभाव 6 नंबर नवांश से होगा तो फिर वही स्थिति होगी कि जो ये भाव प्रभाव है उस भाव के अंदर वो थोड़े से
डाउन साइड जाते हैं, लेकिन ओवरऑल कंडीशन में फिर भी लगन को देखते हुए चलेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव वैवाहिक जीवन के ऊपर हो सकता है, थोड़ी यात्राएं हो सकती हैं, लोगों के साथ जुड़ने की स्थितियां बन सकती हैं। ओवरऑल बोलूँ तो 50% ओके ओके रहेगा। ठीक, लास्ट जो प्रभाव इस तरफ आएगा वो है 7 नंबर के नवांश में जब उनका गोचर होगा तो जीवन के अंदर कुछ बड़े बदलाव की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से अष्टम को प्रभावित करेगा। गुरु इस समय भी अष्टम को प्रभावित कर रहा है और उस टाइम और ज़्यादा फोर्स से कर देगा। तो जो इसमें तीसरा चरण होगा नक्षत्र के अंदर गोचर करते समय, वो जीवन के अंदर किसी प्रकार के बड़े बदलाव, उन्नतियों को लाने की कोशिश कर सकता है। इस पर्टिकुलर लगन के अंदर गुरु का एक संबंध दसम से है और वो भी उसकी मूल त्रिकोण राशि है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं इसमें स्टेटस के अंदर भी चेंज हो सकता है और पर्सनालिटी के अंदर भी चेंज हो सकता है। ये चेंज के दो इंपॉर्टेंट पीरियड्स जो रहेंगे वो ये दोनों फेजेस रहेंगे जब इनका गोचर 7 नंबर या 8 नंबर के नवांश से हो रहा होगा। ठीक, क्योंकि इसमें 10th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है और शुरुआत का जो समय है वो 5 नंबर के नवांश को ले रहा है। तो जो भी लोग प्रोफेशन के अंदर हैं, जॉब्स के अंदर हैं, उन लोगों के लाइफ के अंदर किसी प्रकार के बड़े बदलाव पॉजिटिव या चैलेंजिंग सिचुएशंस के साथ साथ आगे होते नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरफ तीसरा है और दूसरी तरफ 8वां है जो मैंने शुक्र के साथ संबंध जुड़ा है, तो साहस, पराक्रम और बदलाव की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में उन्नति हो रही हो लेकिन फिर वहां पे भी करेज दिखाना पड़ रहा हो, नए ट्रांसफॉर्मेशन, नए चेंजेस लेके आने पड़ रहा हो, ये भी मुमकिन है। या कार्य क्षेत्र ही बदल जा रहा हो, ये भी मुमकिन है। क्योंकि इस फैक्टर को जब हम ध्यान से समझते हैं तो गुरु जो है वो दसम को प्रभावित कर रहे हैं और दसम को प्रभावित करते करते अंदर से वो कहीं ना कहीं कोई 10th को स्टेटस में किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव सेंस में जाता है तो ये हो सकता है कि प्रमोशंस हाथ में आ जाए, कुछ लोगों की जॉब भी चेंज हो सकती है। तो उस ड्यूरेशन के अंदर वहाँ पे ये दोनों तरफ काम करने की शक्ति रखते हैं। इसके बाद 8 नंबर के नवांश में आएंगे तो भाग्य में जुड़ेंगे, भाग्य में जुड़ेंगे तो फिर अच्छी स्थिति कही जाएगी। आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते, नए मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे जो कि एक सेंस में पॉजिटिव है। क्यों ये बात को यहाँ पे कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये वाले भाव के ऊपर जो है ना, यहाँ पे एक शनि का प्रभाव काम कर रहा है, यहाँ एक गुरु का प्रभाव काम कर रहा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं शनिदेव इस समय। इस कारण से और इस समय 45 दिन की ड्यूरेशन के अंदर तक मंगल की प्लेसमेंट उच्च राशि अवस्था में यहाँ पर बैठी हुई है। तो भाग्येश और धनेश जो है ये उच्च के होकर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ से जब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो शनि और गुरु की साझा दृष्टि प्रभाव जो है वो पंचम को, कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के कुछ परिवर्तन को, कुछ बदलाव को लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ओवरऑल सेंस में मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल साइड्स के लोगों के लिए यहाँ पर एक मौका बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ कार्य करना जरूरी है। जिन लोगों की एज थोड़ी सी ज़्यादा है और गुरु की दशा चल रही है तो उस स्थिति में गुरु पहले भाव का स्वामी है, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग, सतर्क रहिएगा। ओवरऑल सेंस में अगर हम बात करते हैं तो ये गोचर प्रभाव थोड़ा सा, क्योंकि करेज मांग रहा है, परिवर्तन मांग रहा है, व्यक्ति परिवर्तित होना नहीं चाहता, उस लिहाज से बुरा लग सकता है। लेकिन जो वो ट्रांसफॉर्मेशन वो लेके आना चाहता है, जो वो परिवर्तन वो लेके आना चाहता है, वो परिवर्तन क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और आपके स्टेटस को चेंज कर रहा है, तो मैं अपनी दृष्टि से देख के बोलूँ तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में ग्रोथ होने वाली है। इंस्पाइट की आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन उन चुनौतियों का जो आउटकम रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। इस तरीके से इसको समझिए कि मिल तो वनवास भी रहा था, लेकिन वनवास के बाद के समय में जो एक ख्याति मिली वो वाली बात है, न वनवास होता न ख्याति होती। तो यही कंडीशन है, करेज और ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन आखिर करेज और ट्रांसफॉर्मेशन है किसके लिए? सेल्फ के लिए और अपने स्टेटस के लिए। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करने की ताकत रख रहे हैं और साथ साथ आपके स्टेटस को भी चेंज करने की ताकत रख रहे हैं। इसका मतलब थोड़े समय के लिए अगर वो चुनौतियां हैं भी तो उसका एंड रिजल्ट, आउटकम जो है ना, वो पॉजिटिव सेंस में ही देखा जाना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूं ओवरऑल कंटेक्स्ट में, अगर हम देखें तो ये जो पीरियड रहेगा वो चेंजेस को दर्शाने के लिए होगा, जो कि आपकी सेल्फ, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी और आपके जॉब, आपके स्टेटस को एक नई दिशा देने में सक्षम रहने वाला है। धन्यवाद।